इसलिए अपनी चमड़ी पे कंट्रोल। ये बोलती नहीं है पर कराती सब कुछ यही है। आज सबसे ज्यादा लोग परेशान अपनी चमड़ी से ही हैं। आंखें भी चमड़ी ही देख रही हैं। माता धरा की कथा है इसकी, माता यशोदा। आगे मैं सुनाऊंगा ये कथा, पर प्रसंग यहाँ है तो मैं यहीं सुनाई देता हूँ। माता यशोदा पिछले जन्म में कौन थी? धरा। इनका नाम था धरा। जब भगवान कृष्ण माता यशोदा का दूध पिए तो परीक्षित जी ने सवाल किया कि भगवान सबका पेट भरते हैं, पर आज माता यशोदा जगत के पालनहार का पेट भर रही है दूध पिला के। आखिर माता यशोदा ने कौन सा पुण्य किया होगा कि जगत के पालनहार इनके बेटा बनकर आए? तब सुखदेव जी ने कथा सुनाई कि माता धरा, माता यशोदा पिछले जन्म में धरा थी और इनके द्वार पर जब कुछ संत आए तो इनके घर में अन्न का दाना नहीं था। ये संतों की सेवा करती थी, पर आज इनके घर में कुछ नहीं और संत आ गए तो ये किसी से उधार पैसा मांगने गई कि भैया मैं चुका दूंगी तो मुझे उधार दे दे। साधु द्वार पर खड़े, तो जिसके द्वार पर गई उसने क्या बोला कि तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें पैसा देंगे। सौदा कर लिया ना उसने कि हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम हमें अपना चमड़ा दे दो, चमड़ी। यही ना सौदा किसका होता है? आजकल बाजार में लड़कियां बिकती हैं, तो लड़कियां बिकती हैं कि चमड़ी बिकती है? भाई सौदा तो चमड़े का ही है कि ना। फिर इसलिए ये भूख बहुत गंदी है, रॉन्ग है। माता धरा से बोला उस व्यक्ति ने कि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें पैसे दे देंगे। माता धरा बोली, माता धरा ने सोचा कि यदि मैं से नहीं देती अपने स्तन तो साधु भूखे चले जाएंगे। तो ठीक है, माता धरा ने कहा तुझे मेरे स्तन चाहिए? हाँ हाँ। तब माता धरा ने अपने स्तनों को चाकू से काट करके अपने स्तनों को दे दिया, ये ले। वो आदमी अवाक रह गया और माता धरा ने कहा भाई तुझे चमड़ा चाहिए, ले ले, मेरे द्वार पर संत खड़े हैं, पैसे दे दे। उसने दिए, धरा माँ ने लिए और संतों को भोजन कराया। और जब संतों ने भोजन किया तो देखा कि माता के शरीर से खून ही खून गिर रहा। संतों ने कहा माता इतना रक्त कहां से और कैसे आया? तब पूरी बात सुनाई। तब संतों से, वो संत थे ही नहीं, संतों के रूप में भगवान आए थे परीक्षा लेने। भगवान प्रकट हो गए, माता तुमने हमारी सेवा के लिए, साधु सेवा के लिए तुमने अपने स्तनों को काट दिया, छाती काट दी। अब अगले जन्म में हम तुम्हारे बेटा बनकर तुम्हारा दूध पीकर तुम्हारे इस जन्म के दान का ऋण चुकाएंगे, कीमत चुकाएंगे। तब भगवान कृष्ण उनके बेटा बने और दूध पी रहे हैं माता धरा का। धरा बनी यशोदा। तो बिना पुण्य के कुछ मिलता नहीं है। इसलिए आपसे मैं कहता हूं कि पुण्य किया करो और पाप से बचो। सबसे बड़ा पाप है यही, चमड़े का पाप। स्त्रियां भी ये पाप करती हैं पराये पुरुष के स्पर्श का, और पुरुष भी ये पाप करते हैं पराई स्त्री के स्पर्श का। ये पाप दोनों करते हैं, सब नहीं करते, पर बहुत लोग इस पाप में डूबे हुए हैं। और जो डूबे हैं वो ये समझ लें कि ये बहुत बड़ा पाप है। अपनी पत्नी को धोखा देना, अपने पति को धोखा देना, इससे बड़ा पाप क्या होगा?
रावण जैसों की लंका इसी पाप से तो समाप्त हो गई, पराई औरत के चक्कर में। यहाँ पे बहुत सारी मानता है। इसलिए मेरी माँ सावधान। धुंधकारी मारा गया। हम भी इन 5 बुराइयों के कारण मारे जाते हैं। या तो आंख हमें मार डालती है, कान मार डालते हैं पाप से, या चमड़ी मार डालती है। माता रानी का मंदिर है, आज बहुत सारे लड़के जेल में हैं। बहुत अच्छा मंदिर है। किसी का बलात्कार किया था, जेल चले गए। तो क्यों जेल गए? चमड़ी के कारण ही तो गए। पूरे खड़े बोलो हाँ। इसलिए ये इंद्रियां हैं, ये बोलती नहीं है, पर ये ना बोल कर भी, गूंगी होकर भी यही पाप कराती है। और इस सब का मूल में क्या है? मन। इंद्रियों के ऊपर कौन होता है? आंखों को कौन कंट्रोल करता है? मन। कान को कौन कंट्रोल करता है? मन। चमड़ी को कौन कंट्रोल करता है? जिह्वा को कौन कंट्रोल करता है? मन। जिह्वा ये भी गलत गलत खाना चाहती है, कुछ भी खिला पिला रही है, मारे डाल रही है, जिह्वा की गुलामी। इसलिए मन पे कंट्रोल। साधु, बड़े बड़े साधक, जो अच्छे लोग हैं, वो अपने मन को अपना गुलाम बनाते हैं। और जो गलत हो गए, वो मन के गुलाम बन के मन के हिसाब से काम करके अपना नाश कर लेते हैं। मनुष्य का धर्म क्या है? ये भागवत जी का पहला सवाल। चलो बताओ। ए भैया छोरा, काहे खड़े हो बेटा? बैठ जाओ। कथा सुनना है तो प्रेम से बैठ जाओ, शांति से कथा सुनो। चलो बताओ, मनुष्य का धर्म क्या है? आप बताओ भैया, मनुष्य का धर्म क्या है? आप बताओ, मनुष्य का धर्म क्या है? क्या? सेवा। बेटा बताओ, मनुष्य का धर्म क्या है? बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्त, हम लोग आए थे मम्मी पापा के वहाँ, और यहाँ सरैया में एक मंदिर। किसकी सेवा? अच्छा मंदिर है। यहाँ पे बहुत सारी मानता है और बहुत यहाँ पूजा पाठ लोग करते हैं। मनुष्य का धर्म क्या है? पूरे होते हैं। तो आप लोग आइए। और ये रहा मंदिर, पास में है मंदिर। हमारा धर्म क्या है? यहाँ लोग मनुष्य का धर्म है। मनोकामना पूरी हो जाती धर्म की परिभाषाएं बहुत हैं। आप लोगों ने कहा सेवा, बिल्कुल सही कहा। मनुष्य का धर्म है सेवा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा धर्म है सेवा। माने वो पूरे खड़े। किसकी? सबकी सेवा करो। दूसरा धर्म, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, सत्य बोला करो। दर्शन कर लिए। तीसरी परिभाषा, दया धर्म का मूल है। दया करना धर्म है, सेवा करना धर्म, दया करना धर्म, सत्य बोलना धर्म। ये तीनों आपके अंदर हैं तो आप इंसान नहीं, इंसान के रूप में देवता हैं, महान हैं। जिसके अंदर सत्य है, दया है, और एक बात याद रखिएगा कि इन तीनों में एक भी जिसके अंदर आ गया तो बाकी के 2 लक्षण अपने आप आ जाएंगे। जो सत्यवादी होगा वो दयावान जरूर होगा, परोपकारी जरूर होगा, और जो परोपकारी होगा वो सत्यवान जरूर होगा, वो दयावान जरूर होगा। जो दयावान होगा वो सत्यवान जरूर होगा, परोपकारी। मतलब एक के आ जाने से सारे लक्षण, सारे गुण आपकी ओर खिंचे चले आते। जैसे जहां गहरा होता है ना, पानी सब जगह गिरता है, बरसता है, पर पानी भरता कहाँ है? बोलो। जहां गहराई, पहाड़ पर भी पानी गिरा, पर रुका कहाँ? जहां गहराई थी। ऐसे जहां व्यक्ति के भीतर अच्छे विचारों की, सेवा की गहराई है, उस व्यक्ति में सारे लक्षण अपने आप आ जाते हैं। सिमटी सिमटी जल भर ही तालाबा। दोस्त, हम लोग आए थे मम्मी पापा के
वहाँ सारे गुण आज एक गुण किसी के अंदर आया तो बाकी के गुण भी उसी की तरफ खिंचे। इसलिए आपने देखा होगा कि धनवानों की ओर धन और चला जाता है, धनी व्यक्ति और धनवान होता है, और गरीब जो है वही बढ़ता है ज्यादा। गरीबी है तो गरीबी बढ़ेगी, और धन है तो सत्य है तो सत्य बढ़ेगा, सेवा है तो सेवा, दुष्टता है तो, इसलिए दुष्ट और दुष्ट होता चलता है। 2019 में कम दुष्ट था, 2025 में वही दुष्ट ज्यादा दुष्ट है। बोलो हाँ। नहीं कहते पहले कम पीते थे अब ज्यादा पीने लग गए, मतलब पहले कम दुष्ट थे अब ज्यादा दुष्ट हो गए, क्योंकि दुष्ट है ना तो उसकी दुष्टता बढ़ेगी। भाई राजा ने लीद दी, क्या दिया? राजा ने लीद दी तो उसकी लीद बढ़ी। अब तुम शराब पी रहे हो, पिला रहे हो, तो तुम्हारा नशा बढ़ेगा। तुम्हारे जो देता है व्यक्ति वही तो पाता है। इसलिए बुरे आदमी के अंदर, किसी के अंदर एक बुराई आई तो अपने आप 4 बुराइयां उसके पास आ जाती, क्योंकि जहां गंदगी होती है वहां मक्खी को निमंत्रण नहीं देना पड़ता। हाँ मक्खी बहन, यहाँ गंदगी है, जरा आओ। गंदगी है तो मक्खी बोलो अपने आप आती है। कि आप लोग निमंत्रण देते हो? हल्दी चावल आ जाओ। गंदगी में मक्खी अपने आप वो सूंघती है ना, उसकी इंद्री है घ्राण इंद्री, सूंघ के आ जाती है। ऐसे ही है, आपके अंदर एक अच्छाई होगी तो सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जितनी अच्छाइयां हैं वो आपकी ओर खिंची चली आएंगी। इसलिए अच्छा व्यक्ति और अच्छा होता जाता है, और यदि आपके अंदर बुराई आई तो और संभावना है कि आप और बुरे होंगे। सही है? इसलिए दुष्ट और दुष्ट होता चलता है। इसलिए कहता हूं अपने अंदर बुराई ना आने दो, आप अपने अंदर कमजोरी ना आने दो बुराइयों की, लड़ो, समाप्त करो इन बुराइयों को, और गरीबी से लड़ो और खत्म कर दो गरीबी को। मेहनत करो। गरीबी कहाँ नहीं है बताओ, और गरीबी कहाँ है बताओ। गरीबी कहाँ है और कहाँ नहीं है, चलो बताओ। आप बताओ भैया, गरीबी कहाँ है? बोलो, कहाँ है गरीबी और कहाँ नहीं है गरीबी? आप बताओ। है? मन से साफ मन है तो गरीबी नहीं ना है। क्या? हाँ, अकर्मण्यता, सही कहा। गरीबी कहाँ है? जहां व्यक्ति कुछ नहीं करना चाहता, बैठे बैठे सब उसको चाहिए, करेगा कुछ नहीं पर चाहिए सब, वहां गरीबी जरूर रहेगी। और वहां केवल गरीबी नहीं रहेगी, वहां क्रोध भी रहेगा, वहां अच्छा मंदिर है, यहाँ पे झगड़ा भी रहेगा। और बहुत यहाँ पूजा पाठ लोग करते हैं। जो व्यक्ति कुछ नहीं करता वो चाहता सब है, उस घर में गरीबी भी होगी, लड़ाई झगड़े भी होगी, उस घर में अशांति होगी। क्योंकि एक बुराई है ना तो सारी बुराइयां उसी तरफ आएंगी। प्रसाद चढ़ाने आता है। गरीबी वहां है जहां व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहता, लेकिन जो व्यक्ति मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अरे रिक्शा चलाने वाला भी यदि मेहनत कर रहा है तो वो गरीबी को हरा देता है और वो जीत जाता है। चाहो तो गरीबी को आप हरा सकते हो। बोलो हाँ। कितने लोग थे जो बहुत गरीब थे पर मेहनत की, बहुत सफल हो गए। अमीरी गरीबी किसी के बाप की बपौती नहीं है। चलो, लक्ष्मी जी किसके पांव दबाती हैं? हेलो गाइस, जोर से, बहुत अच्छे होंगे। जोर से। दोस्त क्यों? मम्मी पापा के वहाँ उत्तर। यहाँ सरैया में एक
एक मंदिर है, क्यों? बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ पे बहुत सारी मैया बताओ, और बहुत ही लक्ष्मी जी किसके पांव दबाती हैं? मनोकामना पूरी क्यों? नारायण के पांव क्यों दबाती हैं? और ये रहा मंदिर, पास में क्यों? अच्छा मंदिर है। यहाँ लोग बहुत मानता मानते हैं, जिसकी क्यों? मनोकामना पूरी हो जाती है, वो प्रसाद पति हैं, पति तो आप लोगों के भी हैं, आप लोग कहाँ दबाते हैं? इसमें बजरंगबली बाबा का मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। आप लोग आइए और अपनी हर एक मनोकामना हैं? जो लोग आप दबाते हैं रोज? पूरी करें। अच्छा है। करिए। देखिए, ये रहा मंदिर। लक्ष्मी जी पांव क्यों दबाती हैं नारायण के, बताओ। यहाँ आई थी बाबा के दर्शन करने। सुनो, लक्ष्मी जी पांव इसलिए दबाती हैं क्योंकि भगवान नारायण सबसे ज्यादा काम करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? हेलो गाइस, सब लोग कैसे हैं? आप ब्रह्मा बनकर सृष्टि उत्पन्न करना, विष्णु बनकर पालन करना, शिव बनकर संहार करना, हर क्षण काम करते हैं भगवान। भगवान यदि काम करना छोड़ दें तो लक्ष्मी जी पांव दबाना छोड़ देंगे। ये मैसेज है समाज के लिए कि जो पुरुष काम करता है लक्ष्मी उसके चरणों में रहती है। जो व्यक्ति कर्मठ है, काम करने वाला है, लक्ष्मी उसके चरणों में रहेगी। वो काम नहीं करोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, एक एक रुपया को परेशान हो जाओगे। सच बताओ, लक्ष्मी कर्म करने वाले के पास है कि अकर्मण्य लोगों के पास? रोज नया सोचने वाला, रोज नई प्लानिंग वाला, रोज नई ऊर्जा के साथ घर से निकलने वाला, उसके पास लक्ष्मी कम नहीं है, उसके पांव पे पड़ी है लक्ष्मी। वो व्यक्ति लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख को महंगा नहीं है, मेहनती है ना। तुम परेशान हो 1-1 हजार रुपए के लिए, तुम्हारे पास अच्छी प्लानिंग नहीं है, अच्छी सोच नहीं है। ईश्वर ने ताकत सबको एक सी दे रखी है। समय भी परमात्मा ने 24 घंटे आपको दिए तो 24 घंटे मुझे दिए। अडानी अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं, उनके शरीर में भी उतना ही खून जितना आपके और हमारे शरीर के अंदर। उनके शरीर में भी 206 हड्डियां और हमारे शरीर में भी 206 हड्डियां। ईश्वर की संरचना सबकी एक सी है, ईश्वर की व्यवस्था एक सी है। अब जिसने जितनी मेहनत, कहते ना जिन खोदा तिन पाइया, जिसने जितना खोदा, जिसने जितना मेहनत किया उसने उतना पाया। कम मेहनत किया, तुम्हारे खाते पे आंसू आए, रो रहे, हे भगवान तुमने हमें कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। करो धरोगे कुछ नहीं, रोते रहो सारी जिंदगी। इसलिए लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं। किसके? पुरुष तुम भी कमाओ, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारी सेवा ना करे, तुम कुछ करते नहीं, निठल्ले पड़े हो घर पे, तो पत्नी काहे को पांव दबाएगी? अरे कुछ काम करो, कुछ पैसे वैसे कमाओ, अच्छे से रहो, फिर पत्नी आएगी रोज दूध लेके, लो ताजा गरम केसर वाला दूध पियो, लाओ पांव में तेल लगाओ। फिर अब तुम अपनी पत्नी को साड़ी तक तो दिलाते नहीं। बढ़िया रानी वानी हार बनवाओ, सोना महंगा होता चला जा रहा है। पत्नी को बढ़िया दो सोने वाने का हार। इस दिवाली दिए कि नहीं? फिर दबाओ पांव मस्त। दीपावली में हार ले लो, साल भर पांव दबाओ, चार्ज हो जाओ 1 साल के लिए। अगले साल फिर लो हार, फिर साल भर के लिए। और जिस साल ना मिले तो बम, इस साल पांव नहीं दबेंगे। इस साल पांव दबाना बम। सही है। आपको मिले कि हार वार के?
ये वीडियो बनाने लगे, सुनवाएंगे पत्नी को, देखो ये भैया यही है, कहाँ है, मनोकामना पूरी होती है। सुन रही? हाँ, और बाद में सुनवाओगे ना, देखो दबाओ पाओ। बहुत अच्छा मंदिर है, यहाँ लोग बहुत मानता मानते हैं। बना लो, हम बोल दे रहे हैं। मनोकामना पूरी हो जाती है, प्रसाद चढ़ाने आता है। माता रानी का मंदिर है, इसमें मैया तुम अभी जाने लग गई पाँव दबाने? आप लोग आइए और अपनी हर एक मनोकामना जो लोग आप मांग देख लें। हार लेने जा रही हैं, जाओ ले आओ, रखा है, पति ने ले रखा है। धनतेरस वाला गिफ्ट अब मिलेगा मेरी बात सुनने के बाद, है ना? मैया आपको मिला कि नहीं गिफ्ट इस बार? कुल मिला के देखो, ये हमारे यहाँ हमारी संस्कृति ना, हमारे मंदिर भी, हमारे यहाँ मूर्तियाँ भी, प्रतिमाएं सब कुछ सिखाती हैं। आप ना सीखें तो वो अलग विषय है। और यहाँ सर हमारे यहाँ बिना साइंटिफिक कुछ नहीं है, हर चीज के पीछे एक कारण है, गहरा विज्ञान है। उसे ना समझने के कारण हम लोगों का नुकसान हो गया। आइए और ये इसलिए लक्ष्मी नारायण के पांव क्यों दबाती हैं? कारण है। यहाँ लोग नारायण सदा लक्ष्मी के साथ क्यों रहते हैं? कारण है। प्रसाद चढ़ाने आता है। भगवान नारायण की सैया शेष क्यों है? शेष नाग कारण है। आप लोग भगवान नारायण किस पर लेटते हैं? मनोकामना किस पे? मान शेष नाग। क्यों? पूजा करिए। पीली मैया उत्तर दो। भगवान नारायण शेष नाग पर, सबका वाहन अलग अलग है। दुर्गा जी शेर पर, शंकर जी नंदी पर, गणेश जी चूहे पर, ब्रह्मा जी कमल पर, सबके अपने अपने अलग अलग वाहन हैं, अलग अलग सिस्टम है। पर भगवान नारायण किस पर लेटे हैं? बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे मस्त। शंकर जी ने हम लोग आए सांप को कहाँ लटकाया है? और यहाँ क्यों? एक मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। भगवान नारायण के पांव कहाँ रहते हैं? शेष भगवान पर। एक चरण लक्ष्मी जी के गोद में और एक पांव शेष नाग भगवान के गोद में। तो शेष नाग भगवान की गोद में भगवान के चरण हैं, तो भगवान के चरणों का स्पर्श शेष नाग को हुआ, इसलिए नाग को शंकर जी ने अपने गले में धारण कर लिया कि प्रभु के चरणों का स्पर्श इस नाग को मिला, इसलिए यहाँ, ताकि प्रभु का स्पर्श मुझे प्रतीत होता रहे। चलो, शेष नाग पर क्यों लेटे हैं भगवान नारायण? ये चश्मा वाली मैया बताएंगे। बताओ मेरी माँ, कुछ आप भी बताओ। दर्शन करने नहीं, गुस्सा हो क्या मेरी माँ? नहीं, ये मैया बताएंगी, पीली मैया, केसरिया मैया बताओ, क्यों लेटे हैं भगवान शेष नाग पर? बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। नहीं, दोस्त हम लोग सुनो, मम्मी पापा के वहाँ भगवान नारायण शेष पर इसलिए लेटे हैं अच्छा मंदिर है। क्योंकि जब सृष्टि में प्रलय होता है पूजा पाठ लोग करते हैं यहाँ। तब कुछ नहीं रह जाता, शेष कौन रह जाता है? शेष नारायण रह जाते हैं, इसलिए नारायण ही शेष है, इसलिए वो शेष पर लेटे हैं। बात समझ में आई? इस सृष्टि में जब कुछ नहीं रहता तब कौन रहता है? बोलो, तब नारायण रहते हैं। मनोकामना तो शेष कौन बचा? नारायण, इसलिए वो शेष पर लेटे हैं। शेष वही रहेंगे, कोई शेष ना रहेगा। जब पृथ्वी में पानी पानी कुछ नहीं, तब शेष भगवान। फिर भगवान चाहते हैं कि सृष्टि हो, तब फिर भगवान ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति करते हैं। जब प्रलय होता है ना, तो ब्रह्मा विष्णु शिव भी भगवान में लीन हो जाते हैं। सब भगवान नारायण के भीतर रहते हैं, शेष भगवान रहते हैं। और यहाँ सरैया में एक मंदिर है, बहुत आपको पता है ये सब बातें? यहाँ पे बहुत सारी
ये सृष्टि जब महाप्रलय होता है तब सब कुछ भगवान श्रीमन नारायण के भीतर समाहित हो जाए। इसलिए आपने देखा होगा जब सृष्टि होती है तो भगवान नारायण की नाभि से पहले कमल निकलता है, मनोकामना पूरी हो जाती फिर कमल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। है। माता रानी का मंदिर है, हाँ या ना? बाबा का मंदिर है। भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा, कमल, कमल पे ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा के भ्रकुटी से भगवान शिव प्रकट होते हैं और भगवान नारायण का एक रूप हो जाता है विष्णु। तो भगवान नारायण की 3 शक्तियां प्रकट हो जाती हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये तीनों को सब काम सौंप के भगवान विश्राम करने लग जाते हैं, अखंड विश्राम, और आंखें बंद करके वो सब देखते रहते हैं कहाँ क्या चल रहा है। और जहां जरूरत पड़ी, जब भगवान शिव से नहीं संभलता, जब ब्रह्मा जी से नहीं संभलता, तब भगवान संभालने के लिए भगवान श्रीमन नारायण कभी नृसिंह बन के प्रकट हो जाते हैं, कभी राम बन के प्रकट हो जाते हैं, कभी कृष्ण बन के प्रकट हो जाते हैं। शंकर जी एक बार एक राक्षस को वरदान दे दिए। उसने बोला कि मैं जिस पे हाथ रखूं भस्म हो जाए। शंकर जी ने बोला तथास्तु। अब शंकर जी वरदान दे के फंस गए। भस्मासुर बोला पहले मैं आप पे ट्राई करूंगा। आपने वरदान दिया है कि मैं जिस पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा, पहले मैं आप पे ट्राई करता हूं कि आप सही बोले कि गलत। अब शंकर जी भागे, वरदान दे के भागना पड़ा, भागे। भस्मासुर लगा पीछे, लाओ 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 सिर पे हाथ रखूं। अब शंकर जी भाग रहे हैं। तब भगवान नारायण को लगा कि शिव हमारे संकट में है, और जब शिव पर संकट आता है तब भगवान नारायण मोहिनी का अवतार धारण कर लेते हैं और मोहिनी बन के आए और उसके सामने नृत्य करने लगे। अब तो भस्मासुर देखा, अरे ये तो बहुत सुंदरी है, कौन हो? बोले मैं तुम्हें मिल जाऊंगी। मिल जाओगी तो आओ करो ब्याह। बोले पहले हमारे जैसे नाचो। तो भगवान नाचने लगे, करो ऐसे ऐसे ऐसे। भगवान बोले अब ऐसे करो, और ऐसे करा के उसी का हाथ उसी के सिर पे रखवाया तो वो हो गया भस्म, और उसे कर दिया भस्म। और भगवान नारायण आए और कहा शंकर जी आगे से जरा सोच समझ के वरदान दिया करो चेलों को, नहीं तुम पे ही भारी पड़ जाए। ऐसा तो भगवान नारायण केवल शेष नाग पर भी हो। शंकर जी भी तो भगवान के भक्त ही हैं, नहीं है? शंकर जी सदा किसका ध्यान करते हैं? शंकर जी बने हनुमान, बोलो हाँ। और हनुमान जी छाती फाड़े तो कौन था? राम। जब नारायण राम बने तो शंकर जी हनुमान बन के सेवा में, नारायण कृष्ण बने तो बांसुरी बन करके सेवा में शंकर जी सदा। इसलिए नारद जी जैसे देव ऋषि क्या जपते हैं? नारायण नारायण। इसलिए मेरी माँ शेष है नारायण, इसलिए नारायण श्रीमन नारायण। इसलिए काम करते रहो, नारायण नारायण कृष्ण कृष्ण राम राम। भगवान के नारायण के अनेक नाम हैं, जपते रहो। खूब नाम जपना चाहिए, यही मनुष्य का धर्म है। अच्छा बताओ, भगवान साकार है कि निराकार है? बोलो क्या है? क्यों भैया? ईश्वर सगुण है कि निर्गुण है? साकार है कि निराकार? दोस्त हम लोग आए थे मम्मी क्या है? और सगुण में एक मंदिर है, बहुत तो निर्गुण नहीं है, अच्छा मंदिर है। यहाँ पे निराकार नहीं है।
और बहुत यहाँ पूजा आप पाठ बताओ। करते हैं, यहाँ बहुत सारी मनोकामना पूरी निराकार है तो क्या साकार नहीं है? और ये रहा मंदिर, नहीं पास में है मंदिर, है? बहुत अच्छा मंदिर है। पीछे भैया हम लोग बहुत मानता मानते हैं, जिस दोनों क्या है? दोनों ना निराकार और में आता है। आप बताओ भैया। माता रानी का मंदिर है, साकार भी और बाबा का मंदिर है, भगवान साकार भी हैं और और अपने हर एक मनोकामना निराकार भी। जो लोग आप कैसे? वो पूरे करें। और हमारे भगवान ऐसे हैं कि बहुत शक्तिशाली हैं। जब चाहें, अब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान रूप कैसे बना सकते हैं, भगवान जन्म कैसे ले सकते हैं। अरे भाई, हमारे भगवान प्रकट होते हैं। माता रानी, हमारे भगवान जब चाहें जौन सा रूप बना लें। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? क्यों बना सकते हैं रूप? क्योंकि हमारे भगवान सर्वशक्तिमान हैं। के वहाँ यदि वो सारे रूप ना बना पाएंगे तो उन्हें सर्वगुण संपन्न यहाँ पे बहुत सारी ना बोला जाएगा। और बहुत यहाँ जो सब रूप बनाए वही ना सर्वशक्तिमान है। जो सारे रूप ना बना पाए वो सर्वशक्तिमान हो सकता है? इसलिए हमारे भगवान जब चाहें नरसिंह बन जाएं, आधा नर आधा सिंह। जब चाहें वामन बन जाएं, जब चाहें कछुआ बन जाएं, मछली बन जाएं, मंदिर है, पुरुष बन जाएं, स्त्री बन जाएं, कुछ भी बन सकते हैं भगवान। और अपने हर एक इसलिए भगवान निराकार भी हैं, जिनका कोई आकार नहीं, और साकार भी हैं, जिनके सारे आकार हैं। आपके रूप में भगवान ही तो हैं, इनके रूप में। अच्छा ये बताओ, आपको जो दिख रहा है वो कौन दिख रहा है? बोलो मैया, आपको क्या दिख रहा है अभी बताओ। गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आपको जो दिख रहा है वो सब ईश्वर है, और जो देख रहा है एक वो भी ईश्वर है। अच्छा मंदिर है, बोलो हाँ। बहुत सारी क्यों भैया? और बहुत आपकी आंखों से कौन देख रहा है? आपसे सवाल, होती हैं। कौन देख रहा? और ये राम क्योंकि वो ईश्वर आपके भीतर से निकल जाएगा, वो आत्मा निकल जाएगी, तो आपकी आंखें देख ही नहीं पाएंगी। तो मतलब आंखों से देख कौन रहा है और दिख कौन रहा है? जो दिख रहा है वह भी ईश्वर का रूप है। तो देखने वाला भी ईश्वर, दिखने वाला भी ईश्वर। इसलिए तो कहा सब में भगवान का दर्शन करना सीखो। ईश्वर कहीं एक मंदिर में ही नहीं है, सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, दर्शन कर लिए। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग। सब में वही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। हेलो गाइस, आप लोग वही बना, कैसे हैं? वही मिटा। अच्छा ये बताओ, मम्मी पापा के वहाँ जैसे सरैया में एक मंदिर है, बहुत माटी से बना घड़ा, बहुत सारी मानता है। और क्या बना? पूजा पाठ लोग करते हैं। घड़ा। तो घड़ा बना कौन? आप लोग आइए। और ये रहा माटी ही तो बनी। पास में है मंदिर, बहुत लेकिन माटी जब घड़ा बन गई मानते हैं, जिस तो लोगों ने उसे माटी कहना बंद कर दिया। गाने आता है। और क्या कहना शुरू कर दिया? जबकि है क्या? बहुत अच्छा ऐसे ही है कि जब ईश्वर संसार बने तो संसार को लोगों ने ईश्वर कहना बंद कर दिया। जबकि संसार में हर रूप में है कौन? घड़े में माटी के सिवा क्या है? और इस संसार में ईश्वर के सिवा क्या है? दर्शन कर लिए, जा रहे हैं। पर कहा जाता है कि माटी नहीं घड़ा है, कहा जाता है संसार है। अज्ञानवश संसार दिखता है, अज्ञानवश घड़ा दिखता है, हेलो गाइस, पर मूल में है माटी। ऐसे चींटी दिखाई पड़ती है, हाथी दिखता है, पर हाथी और चींटी के रूप में है वही ईश्वर। यहाँ पे बहुत सारी मानता है।
इस बात को समझने के लिए आप लोगों को बहुत सत्संग करना पड़ेगा, तब ये बातें क्लियर होंगी। अभी इतने जल्दी खोपड़ी में नहीं घुसती बातें। यहाँ लोग अभी इसके लिए आपकी पात्रता कम है, पूरी हो जाती है, वो प्रसाद चढ़ाने बढ़ेगी तब कुछ आएगा। माता रानी का मंदिर है। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सब में वही वही दिखाई पड़ेंगे। वो स्थिति को पाने के लिए हम सब लोग सत्संग करते हैं। माने वो पूरे करे और पूजा करिए। ठीक है मेरी माँ। ये राम मंदिर भागवत में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। एक बार वेद व्यास जी 17 पुराण लिखे। नारद जी ने कहा भागवत जी लिखो तब शांति मिलेगी, और भागवत की रचना की, शांति मिली। भागवत की शुरुआत कहां से हुई? महाभारत के युद्ध से। ये महाभारत क्या है? बहुत अच्छे होंगे। महाभारत के युद्ध में हम लोग आए थे, मम्मी भगवान श्री कृष्ण ने गीता को प्रकट किया, एक मंदिर और महाभारत का युद्ध हम सबको बहुत कुछ सिखाता है। क्या सिखाता है? पूजा पर लोग करते हैं। यहाँ बहुत सिखाता ये है कि व्यक्ति कितना भी बलवान हो, राम मंदिर पूरे महाभारत में सबसे बलवान कौन था? जरा नाम बताओ यहाँ लोग भैया, नाम बताओ। पूरे महाभारत में करना पूरी हो सबसे बलवान कौन था? जाता है। और कौन माता रानी का मंदिर है, कौन? पास में बजरंगबली बर्बरी के लड़े हैं क्या महाभारत? का मंदिर है। आप लोग आइए, हम पूछ रहे हैं महाभारत में बलवान कौन था? जो लोग आप बर्बरीक तो महाभारत के युद्ध में थे ही नहीं। पूजा करिए। देखिए महाभारत के युद्ध में जो लड़े उनमें सबसे बलवान कौन था? बाबा की जोर से कौन? भीम। इस तरफ से आवाज आई, भीम। कौन बलवान था? भीम। कौन बलवान था? अब एक ने बोला ना, सब वही वही बोलेंगे। पीछे कौन बलवान था? बहुत अच्छे होंगे, सुस्त कौन? होंगे। कौन? हम लोग आए थे, मम्मी पापा कौन? के वहाँ।